हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि आईटी कंपनीज आप देख रहे हो वहाँ पर काफ़ी करेक्शंस हमको देखने को मिल रहा है। सो हम उसके कुछ रीजंस की बात करेंगे। एंड में हम इन्फोसिस और टीसीएस ने जो Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं हम उसकी भी बात करेंगे और इन सब में क्या कॉमन चीज़ है, क्यों मार्केट इतना अपसेट है आईटी कंपनीज से और क्यों इतने करेक्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं, हम उन रीजंस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला रीज़न है एफआईआईएस की सेलिंग। अब ये सिर्फ आईटी स्टॉक्स पे सीमित नहीं है। एफआईआईएस ने इंडियन मार्केट से काफ़ी सेलिंग की है और बाकी सारे एमर्जिंग मार्केट्स में से भी काफ़ी सेलिंग की है। अब यहाँ पर रीज़न एक पहला हम देख रहे थे कि पेंडेमिक था, लेकिन उसके बाद फिर जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया उसके वजह से भी बहुत सारे एमर्जिंग मार्केट्स में से एफआईआईएस सेल कर रहे हैं। एंड द मेन रीज़न है कि जो यूएस का डेट मार्केट एफआईआईएस को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकाल के वो लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिसेंटली एफआईआईएस ने आईटी स्टॉक्स भी काफ़ी सेल किए हैं। ये एक रीज़न है कि आईटी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सेकंड रीज़न अगर आप देखोगे कि यहाँ पर वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी। अब नॉर्मली क्या हुआ है कि बहुत सारे आईटी कंपनीज़ ने ये सोचा था कि पैंडमिक से पहले कि 5 to 6 years 7 years डाउन द लाइन हम डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या डिजिटाइजेशन में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, लेकिन पैंडमिक की वजह से जो 5-6-7 साल बाद उनको जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो उन्होंने पहले ही कर ली। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप पैंडमिक के टाइम पे आईटी स्टॉक्स वर द ओनली वन जहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही थी या ग्रोथ प्रोजेक्शंस बेसिकली काफ़ी अच्छे दिए जा रहे थे ड्यू टू डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स। और इसके वजह से यहाँ पर जो आईटी स्टॉक्स थे या जो आईटी कंपनीज थी उनको वैल्यूएशंस भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए थे। एंड अब क्योंकि वैल्यूएशन ज़्यादा दिए गए थे, आप अगर हिस्टोरिकली उनके वैल्यूएशन मेट्रिक्स देखो उसके हिसाब से आईटी स्टॉक्स के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा थे और उसके वजह से वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई। नाउ द थर्ड रीज़न जो मार्च क्वार्टर के बाद आया है, मतलब अभी जब इन्फोसिस ने रिजल्ट्स अनाउंस किए, टीसीएस ने रिजल्ट्स अनाउंस किए, माइंडट्री ने अनाउंस किए और अभी रिजल्ट्स आप देखोगे कि बाकी की आईटी कंपनीज भी अनाउंस करेगी। सो यहाँ पर एक चीज़ जो हर आईटी कंपनी आपको बोल रही है दैट इज़ हाई एट्रिशन रेट। हाई एट्रिशन रेट की वजह से नंबर्स ख़राब आए, हाई एट्रिशन रेट की वजह से मार्जिन्स ख़राब आए, या जो रिजल्ट्स थे या जो नंबर्स थे वो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आए। उसके वजह से भी इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस आप देखिए डाउन हो गया। उसके वजह से बाकी सारे आईटी कंपनीज़ के भी स्टॉक प्राइस गिरे क्योंकि मार्केट को ये डर था कि बाकी सारे कंपनीज़ के भी रिजल्ट्स स्पेशली मार्जिन पे प्रेशर आएगा। हाई एट्रिशन रेट सो हाई एट्रिशन रेट होता क्या है और उससे मार्जिन्स पे कैसे अफेक्ट होता है हम उसकी बात करते हैं। हाई एट्रिशन रेट आपको ये बताता है कि आपके एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं। सो जितना ज़्यादा हाई एट्रिशन रेट उसका मतलब जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी आईटी कंपनी क्योंकि आईटी कंपनी के लिए व्हाट आर दी एसेट्स, उनके एम्प्लॉयज़ ही उनके एसेट्स हैं। तो ऐसे केस में आईटी कंपनीज़ के अगर एम्प्लॉयज़ उनके एसेट्स ही उनको छोड़ के जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड थिंग। अब ये नंबर्स पे कैसे अफेक्ट करता है, तो अब जैसे कि जितना ज़्यादा हाई एट्रिशन रेट होगा, जितना ज़्यादा एट्रिशन रेट होगा उस केस में आपको नई हायरिंग करनी पड़ेगी एंड न्यू हायरिंग, न्यू ट्रेनिंग, उन सबको ट्रेनिंग दो। इस केस में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड पर एम्प्लॉय कॉस्ट भी आपका इन जनरल काफ़ी बढ़ जाता है हाई एट्रिशन रेट में। सो ऐसे केस में जब कॉस्ट मेरे बढ़ जाएंगे तो मेरे ऑपरेटिंग मार्जिन पे, मेरे एबिडा मार्जिन पे तो फ़र्क आएगा ही। सो इसी वजह से हाई एट्रिशन रेट जो आपको हर रिजल्ट्स में दिख रहा है उसके वजह से मार्जिन पे ऐसे इम्पैक्ट होता है। हाई एट्रिशन रेट्स आपको इस इंडस्ट्री में दिखेंगे, लेकिन इस बारी पैंडमिक से लेके अगर आप देखोगे आईटी कंपनीज में, आईटी इंडस्ट्री में डबल डिजिट में एट्रिशन रेट चले गए हैं। बट दिस इज़ वेरी कॉमन व्हेन इट कम्स टू आईटी कंपनीज। तो अगर आप इन्फोसिस के नंबर्स देख लो या आप टीसीएस के नंबर्स देख लो, उनके गाइडेंस देख लो, आप मैनेजमेंट की कमेंट्री देखोगे तो वो लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि रेवेन्यू गाइडेंस उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है, लेकिन मार्जिन प्रेशर्स की बात की है, हाई एट्रिशन रेट की बात की है, जो आगे का जो मार्जिन गाइडेंस है वो कम दिया है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो अभी शुरू हुआ है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में
फर्स्ट 2 क्वार्टर्स अगर आप देखोगे, दैट इज़ फर्स्ट हाफ आप देखोगे, यहाँ पर हाई एट्रिशन रेट कंटिन्यू होने वाले हैं, मतलब मार्जिन पे प्रेशर इन 2 क्वार्टर्स में आपको दिख सकता है। तो आप सारी कंपनीज़ यही बोल रही हैं हाई एट्रिशन रेट की वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है, या मार्जिन गाइडेंस कंपैरेटिवली कम दिए गए हैं। सो ऐसे केस में मार्केट को क्या लग रहा है कि अगर ये कंपनीज़ के ऊपर मार्जिन प्रेशर आ रहा है तो बाकी सारी कंपनीज़ जो हैं IT कंपनीज़, वहाँ पर भी मार्जिन प्रेशर होगा। और जो मिड साइज़ IT कंपनीज़ होती है वहाँ पर एट्रिशन रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस स्टेबल या बड़ी कंपनीज़। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हर IT कंपनी में कि एट्रिशन रेट जो रहेंगे वो आपके मार्जिन्स को कैसे अफेक्ट करेंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब जैसे कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, अब जैसे कि अगर मैं TCS और इन्फोसिस को कंपेयर करूं, कुछ चीज़ों में TCS अच्छा है, कुछ चीज़ों में इन्फोसिस अच्छा है। जैसे TCS का डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू इन्फोसिस। या अगर मैं सिंपली एट्रिशन रेट की बात करूं तो यहाँ पर TCS ने अपना एट्रिशन रेट काफ़ी अच्छे से मेनटेन किया है एज़ कम्पेयर टू इन्फोसिस। तो अगर हिस्टोरिकली आप देखोगे, जब भी एट्रिशन रेट ज़्यादा हुआ है हर TCS में और इन्फोसिस में, उस केस में इन्फोसिस के EBITDA मार्जिन्स को या इन्फोसिस के मार्जिन्स को ज़्यादा अफेक्ट हुआ है एज़ कम्पेयर टू TCS। सो आपको ये चेक करना है कि एट्रिशन रेट आप जो भी IT कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका एट्रिशन रेट उनके EBITDA मार्जिन्स पे कैसे अफेक्ट करेगा। अब रिजल्ट्स पे जाने से पहले हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट क्या होता है ये कॉन्सेप्ट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हर IT कंपनी में आपको ये कॉन्सेप्ट दिखेगा ही, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि नॉर्मली कोई भी एक प्रोजेक्ट के लिए हम जो कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज़ होते हैं प्लस कंपनी कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी हायर करती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर प्रोजेक्ट बहुत अर्जेंट है और अब हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ अगर ट्रेन नहीं है तो ऐसे केस में सब कॉन्ट्रैक्टर्स को तुरंत उस प्रोजेक्ट पे डाला जाता है, या बहुत सारे दूसरे अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए जाते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है, ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इतना टैलेंट नहीं होता है जिसकी वजह से अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए जाते हैं। अब ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इनका कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो इससे भी आपके मार्जिन्स को अफेक्ट होता है। तो अब हम यही कॉन्सेप्ट हम जो नंबर्स जो अभी Q4 के नंबर्स आए हैं उस पे हर कंपनी ऑलमोस्ट TCS बोलो या इन्फोसिस बोलो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट की बात कर रही है। तो अगर हम इन्फोसिस के नंबर्स देखें तो इन्फोसिस का नंबर्स अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रीट को या जो मार्केट को एक्सपेक्टेड थे वैसे नंबर्स नहीं आए। तो अगर आप देखोगे कि Q4 FY22 में अगर इन्फोसिस का रेवेन्यू आप देखोगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.3% की ग्रोथ थी, और यहाँ पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कंपनी के मार्जिन्स भी अगर आप देखोगे कि डी ग्रू हुए हैं टू 21.5% ड्यू टू हाई एट्रिशन रेट। हमने बात की थी हाई एट्रिशन रेट कैसे अफेक्ट करता है मार्जिन्स को, एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट। तो हाई एट्रिशन रेट या लोअर यूटिलाइजेशन रेट एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट की वजह से यहाँ पर मार्जिन्स अफेक्ट हुए। अब यहाँ पे इन्फोसिस ने काफ़ी सारी डील्स एक्वायर की हैं। डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स इन्फोसिस का काफ़ी अच्छा हो रहा है एंड डिजिटाइजेशन से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। बहुत अच्छी अच्छी डील्स कंपनी ने क्रैक की है। सो फ्यूचर लुक्स गुड, लेकिन जो नियर टर्म मार्जिन प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, रीजंस एक तो हाई एट्रिशन रेट हो गया आपका, सेकंड हाई जो आपका ट्रैवल कॉस्ट है, क्योंकि अभी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं तो यहाँ पे ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेगा, उसके वजह से मार्जिन्स प्रेशर में रह सकते हैं, प्लस सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट की वजह से भी मार्जिन अंडर प्रेशर रह सकते हैं। ये धीरे धीरे जाके स्टेबलाइज हो जाएगा जैसे जैसे आपके सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट कम हो जाएंगे एंड बहुत सारी चीज़ें जब स्टेबल हो जाएंगी, एट्रिशन रेट जब थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा तो मार्जिन्स भी स्टेबल हो जाएंगे इन अ लॉन्गर टर्म। लेकिन मीडियम शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे एटलीस्ट द कमिंग 2 क्वार्टर्स यहाँ पर मार्जिन प्रेशर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड इसी वजह से जो कंपनी ने मार्जिन गाइडेंस भी ऑलमोस्ट 21% के आसपास दिया है। TCS के आप नंबर्स देखोगे, अगेन स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से TCS के रिजल्ट्स जैसा उनको एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुए हैं, एंड यहाँ पर भी अगेन मार्जिन्स अगर आप देखोगे फ्लैट मार्जिन्स थे, यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं था, मार्जिन्स वर फ्लैट। लेकिन नियर टर्म में अगेन मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि मार्जिन पे प्रेशर रहे। क्यों? सेम चीज़ एट्रिशन रेट एंड जो ट्रैवल एंड फैसिलिटी एक्सपेंसेस
जो आपके बढ़ेंगे, ट्रैवल कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो हमने इन्फोसिस में भी देखा। इन रीजंस की वजह से मार्जिन अंडर प्रेशर रह सकते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट की वजह से अगेन मार्जिन्स में दिक्कत आई एंड लेकिन वो ऑफसेट हो गया INR डेप्रिसिएशन की वजह से। सो यहाँ पर भी वही चीज़ बोली जा रही है इन्फोसिस और TCS में। आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही है, दैट इज़ हाई एट्रिशन रेट और मार्जिन प्रेशर। ऑलमोस्ट आपको सारी IT कंपनीज़ के मैनेजमेंट आपको यही चीज़ बोलेंगे कि हाई एट्रिशन रेट की वजह से मार्जिन्स पे दिक्कतें आई। यहाँ पे आप देखोगे अगेन TCS ने भी काफ़ी अच्छे डील्स एक्वायर किए हैं। सो यहाँ पे टेक बजट्स आप देखोगे कि यहाँ पर हाई प्रायोरिटी बेसिस पे है। डिस्पाइट कॉस्ट इन्फ्लेशन यहाँ पे टेक बजट्स पे काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली क्लाइंट्स से प्राइस हाइक्स की भी बात हो रही है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे LTM एट्रीशन अगर आप TCS का देखोगे सो ऑलमोस्ट 17.4% है। इन्फोसिस के कंपैरिजन में TCS का एट्रीशन रेट कम है। LTM का मतलब होता है लास्ट 12 मंथ्स। सो लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे कि एट्रीशन रेट थोड़े कम हुए हैं। अब हमने रीजंस देख लिए, सब कुछ देख लिया, करेक्शंस देख लिए, उसके रीजंस भी देख लिए। अब आगे क्या? अब रेवेन्यू गाइडेंस तो TCS भी अच्छी दे रहे हैं और इन्फोसिस भी अच्छी दे रहे हैं। माइंडट्री की भी रेवेन्यू गाइडेंस अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर है वो आपको मार्जिन में दिख सकता है फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में, उसके बाद स्टेबलाइज होने के काफ़ी चांसेस हैं। शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में यहाँ पर पेन आपको हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म की अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स IT इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर ग्रोथ हमेशा रही भी है और यहाँ से आगे भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म पीरियड है यहाँ पर पेन आपको हो सकता है। FIS की सेलिंग प्रेशर की वजह से ड्यू टू US डेट मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा है, प्लस यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, प्लस यहाँ पर मार्जिन प्रेशर्स है, हाई एट्रीशन रेट, इन सब की वजह से यहाँ पर IT स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। प्लस क्योंकि TCS एंड इन्फोसिस, अगर स्पेशली मैं इन्फोसिस की बात करूँ, यहाँ पर रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए एज जितना मार्केट को एक्सपेक्टेड था, उसके वजह से। एंड यहाँ पर जो मार्जिन प्रेशर्स की हमने बात की, मार्जिन पे प्रेशर दिखा, प्लस TCS भी मार्जिन प्रेशर्स की बात कर रहा है। तो मार्केट को यही लग रहा है कि सारी कंपनीज़ में मार्जिन प्रेशर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके वजह से मार्केट सारे IT कंपनीज़ को पनिश कर रहा है। एंड लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू अगेन मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगता है। IT सेक्टर विल कम बैक, 2 क्वार्टर्स तो उसको लगेंगे ही। एंड लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि ये सेक्टर काफ़ी अच्छा सेक्टर हो सकता है ग्रोथ के हिसाब से। लेकिन शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में यहाँ पर आपको पेन दिख सकता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।